इससे बेहतर कौन। मधु पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी जीतती थी। चाहे खेल कूद में उसकी ज्यादा रुचि ना हो, लेकिन नंबर अच्छे आ जाने की वजह से कोई खेल कूद में संपूर्ण न होने की शिकायत उससे कभी नहीं करता था। आज से मधु की नई क्लास शुरू थी और सब बच्चों को पता था कि इस साल भी मधु ही टीचर्स की चहेती रहेगी। लेकिन उनकी क्लास में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया है, रितु और मधु पहले के कुछ दिन साथ ही बैठते हैं, लेकिन जब मधु को दिखता है कि रितु भी होशियार है और स्कूल में आते ही उसने टीचर्स के दिल में जगह बना ली है और तो और वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, तो मधु रितु से जलने लगती है और उससे अलग बैठने लगती है और तो और मधु अब रितु से बात भी नहीं करती है। दूसरी तरफ रितु मधु से बात करने की पूरी कोशिश करती है और मधु ही वहाँ उसकी एक लौती दोस्त होती है, तो मधु के ऐसे व्यवहार से रितु का नए स्कूल में मन नहीं लगता। एक दिन मधु घर में अपना होमवर्क कर रही होती है कि तभी उसकी माँ पूछती है, तुमने तो होमवर्क पहले ही कर लिया था, अब क्या कर रही हो। तो मधु कहती है, आगे का पढ़ रही हूँ ताकि जब टीचर कल क्लास में कुछ पढ़ाई और कोई सवाल करे तो मैं झट से जवाब दे सकूँ। शाबाश बच्चे, लेकिन अगर तुम टीचर से अच्छे से किसी चीज को पहले समझ लो और फिर उसे पढ़ो तो उस चीज को याद करना और समझना आसान हो जाता है। माँ ने कहा, हाँ माँ, लेकिन अगर मैंने जवाब ना दिया और रितु ने जवाब दे दिया तो वो टीचर्स की फेवरेट हो जाएगी और फिर इस बार बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी उसे दे दिया जाएगा। मधु ने कंप्लेन करते हुए कहा। ये सुनकर माँ हैरान हुई और कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। तभी माँ मधु से कहती है, तुम्हें चांद पसंद है या सूरज। मधु ने थोड़ा सोचकर कहा, दोनों। जिस पर माँ ने कहा, तुम्हें पता है एक बार चांद और सूरज के बीच कंपटीशन हुआ था। चांद एक रात बहुत खुश था ये देखकर कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं। तभी कुछ तारों ने उसे आकर कहा कि लोग चांद को नहीं सूरज को ज्यादा पसंद करते हैं। हर कोई सूरज निकलने का मतलब नए दिन की शुरुआत समझता है, जबकि चांद के आते ही लोग सोने लगते हैं। ये सुनकर चांद का मूड खराब हो गया और जैसे ही सूरज आया उसने चांद से कहा कि आज मैं भी पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा और देखते हैं लोग किसे कितना पसंद करते हैं। इस पर सूरज ने कहा, लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो रात में होती है ना, और मेरे तेज में लोग तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन चांद ने सूरज की एक ना सुनी और वही हुआ जो सूरज ने कहा था। सब लोग सूरज को जल चढ़ा रहे थे, उसके होने का आनंद ले रहे थे और चांद के मौजूद होने की भी खबर किसी को नहीं थी। जैसे ही रात हुई चांद बहुत मायूस हो गया और कहने लगा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तब तारों ने आकर कहा कि लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर दिन व्रत रखते हैं तो सिर्फ तुम्हें देखने के बाद ही वो व्रत खोलते हैं। तारों ने चांद को समझाया कि कैसे चांद और सूरज के अपने अपने गुण हैं जो उन्हें अलग बनाते हैं और बेहतर भी। उस रात चांद ने खुश होकर पूरे आसमान में अपनी ठंडी रोशनी फैला दी। वैसे ही तुम और रितु अपने गुणों में संपूर्ण हो। बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जीतने के लिए तुम्हें दोस्त छोड़ने की जरूरत नहीं है, दिल लगा के पढ़ाई करने की जरूरत है, जो तुम अपनी दोस्त रितु के साथ भी कर सकती हो। बेस्ट स्टूडेंट तुम हर साल बनती हो, इस साल हम अच्छे इंसान बनेंगे, है ना मधु। जी माँ, मधु ने माँ के गले लगते हुए कहा। इस तरह मधु को चौथी कक्षा में पहली सीख मिली।